स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 11.1 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस एक्सरसाइज में कुछ इम्पोर्टेंट पहले फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल का होता है सेंटर। ये सर्कल की सेंटर से पूरा कंप्लीट एंगल माना जाता है 360 डिग्री। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं हम ए ओ बी जो सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, सपोज थीटा डिग्री। ठीक है, तो अगर पूरे सर्कल का एरिया आपने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर, अब अगर अपने को सिर्फ इतने ही एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, यहाँ पर जो एंगल सबटेंड किया है सेक्टर ने, कौन से सेक्टर ने, ए बी सेक्टर ने जो सेंटर पर एंगल बना किया है उसको हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। कितना एंगल किया है, थीटा डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर। अगर आपसे लेंथ ऑफ आर्क निकालने को कहे तो ये सरकमफेरेंस जो होती है वो होती है सर्कल की 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंथ ऑफ आर्क के लिए एक फॉर्मूला देखते हैं, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो ये थीटा बाय 360 2 पाई आर किसके लिए है, जब आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी हो। एरिया ऑफ सेक्टर किसके लिए है, जब आपको ट्रायंगल का एरिया ए ओ बी निकालना हो। तो ये जो क्वेश्चंस आएंगे इस एक्सरसाइज के वो कुछ इसी तरह से आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें, फिर जोर से बोलो यस सर। तो डेट है आज की 25 सितंबर 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर है 1, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर रेडियस गिवन है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, 60 डिग्री। तो फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस देखो क्या दिया है 6 इंटू 6, फॉर्मूले में 0 से 0, 6 के टेबल में 36 कितनी बार, 6 बार, एक 6 से एक 6 कैंसल, क्या मिला आंसर 22 इंटू 6/7। सॉल्व करने पर आया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो किस तरह से हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया, हमें थीटा गिवन था, हमें रेडियस दी थी, हमने उसको फॉर्मूले में रखा और आंसर आ गया। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 27। अब देखो क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये रहा सर्कल, अब इसके क्वाड्रेंट बनाना है, मतलब 4 पार्ट करेंगे। तो ये हो गए 2 पार्ट सेमी सर्कल, और अगर एक और हिस्सा कर दे तो ये बन गए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एक एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ आपको ये क्या हुआ है, हिडन है, ये हाइड किया है इन्होंने, आपको समझना पड़ेगा, क्वाड्रेंट यानी 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे सरकमफेरेंस दी हुई है, सरकमफेरेंस क्या होती है, बोले सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पे सरकमफेरेंस के फॉर्मूले में रखकर रेडियस निकालना पड़ेगी। बोलो रेडियस कैसे निकालें, तो 22 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, जब तक कहाँ न जाए तब तक हमें 22/7 ही रखना है। ठीक है, रेडियस निकालनी है आर,
तो यहाँ से हमने r निकालने के लिए क्या किया, 22 इंटू 7 और 2 इंटू 20, तो 22 से 22, तो r इक्वल टू क्या आया, 7/2 सेंटीमीटर। ये हमने अभी रेडियस निकाली। अब हमको क्या निकालने का बोला है इन्होंने, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब एक ऐसा क्वाड्रेंट का अपने को क्या निकालना है, एरिया। इसको हम नाम दे दें ए ओ बी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाय 360 2 पाई आर। एरिया बोला है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हो गई 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गई 7/2, एक 7 से एक 7, एक 0 से एक 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या आया आंसर, 11 इंटू 7, बोलो 77, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है तो आप इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है।